जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। नक्सली हमला। तज्ज़िया निगार मुसन्निफ डॉक्टर सलीम खान। छत्तीसगढ़ के अंदर माओ नवाजों ने 23 दिन के अंदर तीसरा हमला कर दिया। पहले वाले दोनों हमलों की अलग अलग हिकमत अमली यानी बारूद बिछाने या गोली चलाने के बजाय इस बार उन्होंने धारदार हथियार से हमला करके 2 पुलिस वालों को हलाक कर दिया। ये तीनों वाकयात सिकमा जिले में वकूफ पजीर हुए हैं। इस साने के मुतवफ़ी भेजी पुलिस थाने से मुंसलिक थे। अपने कैंप से निकलकर यूनियम हरेन और धनीराम कश्यप मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। निस्फ किलोमीटर के फासले पर किसी ने उन्हें रोककर हमला कर दिया। पुलिस जराये से तफ्तीश का बहाना बनाकर तफसील नहीं बताई गई। मकामी लोगों का ख्याल है कि इस हमले के पीछे माओ नवाजों का तकरीबन 2 से 4 अफराद पर मुश्तमिल मुख्तसर गिरोह हो सकता है। ये लोग गाँव वालों के साथ आम बाशिंदों की तरह रहते हैं और उनके असर और रसूख के सबब पहचाने नहीं जाते, मगर पुलिस कैंप पर निगाह रखते हैं। इन हमलों ने ये बात साबित कर दी है कि माओ नवाज हिफाजती दस्तों से 2 कदम आगे चल रहे हैं और वजीर दाखिला की इंतकाम वाली धमकी का उन पर कोई असर नहीं हुआ है। वजीर आजम के बारे में मीडिया ने ये तासुर कायम किया था कि उनसे सारी दुनिया डरती है और पड़ोसी ममालिक तो थर थर कांपते हैं। चीन की लद्दाख में दरअंदाजी और बांग्लादेश के एहतजाज ने इस ख्याल को गलत साबित कर दिया। वजीर दाखिला अमित शाह भी इस खुमार में थे कि सारा मुल्क उनसे खौफजदा है, लेकिन नक्सली हमले ने इस ख्याल की भी तरदीद कर दी। कोरेगांव भीमा सहने का बहाना बनाकर उन्होंने नामवर इश्तराकी दानिशरों को जेल में ठूस दिया गया। जेएनयू में उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम देकर खूब बदनाम किया। दहली फसाद से लेकर किसान तहरीक तक की आड़ में भी इन पर रकीक हमले करके ये सोच लिया कि इस तरह उन्हें पूरी तरह कुचल दिया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पै दर पे 2 हमले करके ये पैगाम दिया कि टाइगर जिंदा है। मज़कूरा हमले में 22 जवान हलाक हो गए, एक को यरगमाल बना लिया गया। इस हमले ने वजीर दाखिला को आसाम की इंतखाबी मुहिम दरमियान से छोड़कर दिल्ली लौटने पर मजबूर कर दिया। वजीर दाखिला अमित शाह को 4 अप्रैल के दिन 3 रैलियों से खिताब करना था, लेकिन एक के बाद उन्हें ख्याल हुआ कि वो मुल्क के वजीर दाखिला भी हैं। इंतखाबी जलसों में फिरका वाराना खिताब करने के बजाय मुल्क की दाखिली सूरत हाल को काबू में रखना उनका फर्ज मनसबी है। आसाम से दिल्ली लौटते हुए उनका जहाज छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजरा होगा, लेकिन उन्होंने सलाह मशवरे के लिए पहले दारुल खिलाफा जाना जरूरी समझा। वो दिल्ली आए बगैर भी अगर इस सहने के लिए कांग्रेसी वजीर आला को जिम्मेदार ठहराकर इसका इंतखाबी फायदा उठाने की कोशिश करते, तब भी मीडिया इनसे सवाल पूछने की जुरात नहीं करता। मीडिया अगर ऐसी गलती कर दे तो वो सरकारी इश्तिहारात के हकदार नहीं रहेगा। ऐसा करना नमक हलाली का तकाजा भी है। फिलहाल टेलीविजन इंडस्ट्री अपनी बका की खातिर सरकारी इश्तिहारात की बेहद मोहताज है, क्योंकि निजी सनतें खस्ता हाली का शिकार हैं। सरकार की मेहरबानी से अडानी और अंबानी जैसे लोग तो फल फूल रहे हैं, मगर वो भी हुकूमत पर तनकीद करने वालों को इश्तिहार देकर हुकूमत की नाराजगी का खतरा नहीं मोल लेंगे। दिल्ली में गालिबन वजीर दाखिला को किसी ने एहसास दिलाया कि उन्हें छत्तीसगढ़ जाकर फौत होने वाले जवानों से इजहार अकीदत करना चाहिए, वरना इंतखाबी मुहिम के दौरान बदनामी हो सकती है। जगदलपुर में जाकर जख्मी फौजियों से मुलाकात इंतखाबी फायदे का सबब भी बन सकती है। आइंदा सूबाई इंतखाब में इसे भुनाया जा सकता है, इसलिए गालिबन उन्होंने छत्तीसगढ़ जाने पर फैसला किया। वहाँ पर उन्होंने वजीर आला भूपेश बघेल के साथ बीजापुर के बास गढ़ा कैंप में अफसरान से मुलाकात की और वापसी में रायपुर के अंदर जख्मियों से भी मिले। वजीर आला भूपेश बघेल तो पहले ही काम कर चुके थे और इसके बाद उन्होंने ये कहा था, ये मुठभेड़ नहीं जंग हुई है, ये नक्सलियों की आखिरी लड़ाई है। इनके खेमे में घुसकर हमारे जवानों ने उन्हें मारा है। ये वही लबो लहजा है जो लद्दाख के बाद वजीर आजम ने इस्तेमाल किया था, मगर किसी की समझ में नहीं आया। वजीर आला से पहले मरकजी वजीर अमित शाह ने आसाम से ये बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद होने वाले हमारे बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानी को मैं सलाम करता हूँ। मुल्क उनकी बहादुरी को कभी नहीं भूलेगा। मेरी हमदर्दी इनके अहले खाने के साथ है। हम अमन के इन दुश्मनों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। दुआ है कि जख्मी जवान जल्द ठीक होंगे। इस रस्मी बयान के बाद सर्च ऑपरेशन जारी होने के सबब आदाद शुमारी की बाबत कुछ कहने के बजाय उन्होंने ये तस्लीम किया कि दोनों तरफ का नुकसान हुआ है। वो बोले, मैं शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ और उनके घर वालों और मुल्क को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन जवानों का खून जाया नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई मजीद मजबूती के साथ जारी रहेगी और उसे नतीजे तक ले जाया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले तो मुल्क के अवाम इस तरह के बयान सुनकर मुतमईन हो जाते थे, लेकिन अब हजम नहीं होते। इसलिए अब वो पूछते हैं, घर में घुसकर मारने वाले आखिर कहाँ चले गए। बीजापुर में 400 से ज्यादा नक्सलियों ने हमला किया था, लेकिन इस मुहिम में सरगर्म अमल हिफाजती दस्तों की तादाद भी 800 से 1000 तक बताई जाती है। इस तसादुम में जख्मी जवान बलराज ने न्यूज 18 को बताया कि
जदीद हथियारों से लैस नक्सली देसी गोला बारूद से हमला कर रहे थे। बलराज के मुताबिक हफ्ते की सुबह अपने हदफ को निशाना बनाकर लौटते वक्त उन्हें बहुत बड़ी तादाद में नक्सलियों के पीछा करने की इत्तला मिली। इसके बाद जब वो पोजीशन लेकर ऑल राउंड डिफेंस में बैठ गए तो कुछ देर में नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस हमले के जवाब में दस्तों ने नक्सलियों को कई किलोमीटर पीछे ढकेल दिया। इस दौरान दोनों का नुकसान हुआ। बलराज के बरक्स देव प्रकाश नामी जवान ने इसी चैनल को बताया कि इस तसादुम के दौरान वो चारों तरफ से घिर चुके थे। नक्सली गोलाबारी के साथ गोले दाग रहे थे। इसके बाद हम एक तरफ फायरिंग करते हुए आगे बढ़े, लेकिन इस दौरान वो हमारा पीछा कर रहे थे। देव प्रकाश ने बताया कि नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन इन लोगों ने हिफाजती दस्तों को महलूकीन की लाशें अपने साथ डालने का मौका नहीं दिया। मुल्क में माओ नवाजों के हमले नए नहीं हैं। साल 2013 के अंदर छत्तीसगढ़ के झुरम घाटी में उन्होंने कांग्रेस के एक मोहम्मद रहनुमा समेत 30 अफराद को हलाक कर दिया था। अप्रैल 2019 को बारूदी सुरंग के धमाके से बीजेपी की रियासती रुकन असेंबली भीमा मंडावी और 5 सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक कर दिया था। हालिया हमले से 10 दिन कबल 23 मार्च को भी नारायणपुर में सुरंग लगाकर हमला किया गया, जिसमें 5 एहलकार फौत और 14 जख्मी हुए। इससे कुछ देर पहले इसी सड़क से इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स की 2 बसें गुजर चुकी थी। अगर मुख्तसर सी ताखीर हो जाती तो पुलवामा जैसा हादसा रोनुमा हो सकता था। मज़कूरा हमले के बाद भी वजीर आला भूपेश बघेल ने कहा था कि नक्सली कमजोर हो गए हैं। अब फिर यही कहा है, हालांकि इनके हमले तेजतर हो गए हैं और इससे होने वाला जानी नुकसान भी कई गुना बढ़ गया है। हालिया हमले को माहिरीन ऑपरेशनल प्लानिंग की नाकामी करार देते हैं, इसलिए कि 700 जवानों को घेर कर 3 घंटे उन पर गोलियां चलाना कोई मामूली बात नहीं है। रेस्क्यू टीम को लाशों के हुसूल की खातिर भी 24 घंटे का वक्त लगाना भी नाकाबिल फहम है। ये हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि वहां पर नक्सलियों की मौजूदगी का पता चल चुका था और 10 दिन कबल हमला भी हो चुका था। मकामी माहिरीन के मुताबिक जूनागढ़ जैसे पहाड़ी इलाके में गोरिल्ला जंग की हिकमत अमली इख्तियार की जाती है। एक साथ इतने सारे फौजियों को नहीं रवाना किया जाता। हमले वाले दिन रूपोश नक्सली फौजियों का इंतजार कर रहे थे और जब हिफाजती दस्ते इनके निशाने पर 3 जानिब से घिर गए तो इसके बाद हमला करके इतनी बड़ी तादाद में जवानों को हलाक कर दिया गया। सीआरपीएफ के साबिक डीजीपी विजय कुमार और मौजूदा आईजी नीलित प्रभात की 20 दिनों से मौजूदगी ने नक्सलियों को चौकन्ना कर दिया था और इसे भी हमले की एक वजह बताई जाती है। माहिरीन के ख्याल में इस तरह की सूरत हाल हिकमत अमली में तब्दीली का मुतालबा करती रहती है और अगर ऐसा न हो तो माओ नवाजों के लिए हमला करना आसान हो जाता है। इतने बड़े ऑपरेशन के लिए टेक्निकी ड्रोन की मदद से मिली जानकारी को बुनियाद बनाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि 100-200 नक्सलियों की नकलो हरकत आम बात थी। ये राय भी है कि नक्सलियों की बाबत मालूमात जमा करने के लिए हथियार डालने वालों पर इंहिसार किया जा रहा है, जबकि इनकी फराहम करदा मालूमात 6 माह बाद बेसूद हो जाती है। माओ नवाजों के खिलाफ 5 तरह की अलग अलग फोर्सेस को इस्तेमाल करने से ये दिक्कत पेश आती है कि वो अपने अपने अंदाज में काम करते हैं और इनके दरमियान यकसानियत और तालमेल का फुकदान हो जाता है। इसके बरक्स माओ नवाज मुत्तहिद होकर एक कमान के नीचे काम करते हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने इलेक्शन के मैदान में तो अब तक बहुत महारत हासिल कर ली है। वो मुख्तलिफ जातों व गिरोह की जोड़ तोड़ के माहिर होने की वजह से चाणक्य कहलाने लगे हैं, लेकिन ये तल्ख हकीकत है कि अपनी वजारती जिम्मेदारियां कुमाहका अदा करने के लिए जो सलाहियत दरकार है, इसकी जानिब वो हनुस तवज्जो नहीं कर सके हैं। इनकी कौमी जिम्मेदारी का तकाजा है कि पार्टी चलाने का काम जेपी नड्डा को सौंप कर वो खुद वजारती कामों पर यकसुई से ध्यान दें। इनके लिए काम मुश्किल तो है मगर जरूरी है, क्योंकि मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ इलेक्शन जीतने से ज्यादा अहम है। अब अगर वजीर आजम और वजीर दाखिला दोनों ही अपनी सारी तवज्जुहात इंतखाब पर मरकूज कर दे तो मुल्क कौन चलाएगा। ये सानिया अगर कांग्रेस के राज में रूनुमा हुआ होता तो बीजेपी वाले आसमान सर पर उठा लेते और वजीर दाखिला का इस्तीफा तलब करते या कम से कम वजीर आजम को सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाते। लेकिन कांग्रेस ने अगर ऐसी गलती की तो इसके वजीर आला को हटाकर इसे देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। मीडिया की मदद से सरकार जो चाहे कर सकती है। मौजूदा मीडिया पर मौलाना हसन मोहानी का ये शेर 100% सादिक आता है। खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। यह आर्टिकल था मशहूर तज्जिया निगार मुसन्निफ सहाफ़ी डॉक्टर सलीम खान साहब का। मैं आपका दोस्त राशिद अजीम इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जय हिंद।